हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रश्न जिसके माध्यम से हम वेक्टर से संबंधित कई प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यदि हम इन्हीं प्रश्नों को अलग अलग बनाएं, अलग अलग आपको समझाएं, तो कई वीडियो बनाने पड़ेंगे और समय की बहुत अधिक बर्बादी होगी। तो आइए हम आपको एक ऐसा प्रश्न बताते हैं जिसके माध्यम से हम किसी वेक्टर का परिमाण, दोनों वेक्टरों का योग, दोनों वेक्टरों का घटाना और वेक्टरों को जोड़ने के बाद परिमाण, वेक्टरों को घटाने के बाद परिमाण एवं किसी भी वेक्टर की एकांक दिशा में सदिश और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट एक साथ सीखेंगे। तो यहां पर आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये। तब हमें सबसे पहले निकालना है नंबर 1 वेक्टर ए का परिमाण। हम आपको याद कराते चलते हैं साथ साथ। वीडियो भाई भले ही बड़ा हो जाए लेकिन समझ में आना चाहिए। यदि एक वेक्टर है, बताया था आपको a इक्वल टू ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, तब इसका परिमाण क्या होता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ ए एक्स ये रहा, ए वाई ये रहा, ए जेड ये रहा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा? 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग माइनस के 6 का वर्ग प्लस माइनस के 2 का वर्ग। तो आपका क्या हो जाएगा? 9 36 प्लस 4, 36 और 4 40 और 9 49। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। यानी वेक्टर ई का परिमाण 7। इसी प्रकार वेक्टर बी का परिमाण क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस माइनस के 2 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस के 4 प्लस के 4, यानी 4 और 4 8 और 1 9, यानी अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3, यानी वेक्टर बी का परिमाण 3। इसके बाद हम निकालना सीखेंगे दो वेक्टरों को जोड़ना। तो आइए, ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आप थर्ड, यानी ए प्लस बी। तो ए वेक्टर क्या है? 3i माइनस के 6j माइनस के 2k। अब इसमें प्लस करना है i प्लस के 2j माइनस के 2k। आप जानते हो प्लस करने में चिन्ह जैसे के तैसे रहते हैं। तो बस इन्हें हमें जोड़ना है। i को i में जोड़ेंगे, j को j में, k को k में। 3i और 1 ये आपका 4i। हम माइनस के 6j और ये प्लस के 2j, माइनस के 6j में से 2j गए तो माइनस के 4j, और ये 2k माइनस के और ये माइनस के 2k, तो माइनस के 4k। ये आपका हो गया। तो वेक्टर a प्लस b का परिमाण क्या होगा? ध्यान से देखें, अंडर रूट 4 का वर्ग प्लस माइनस के 4 का वर्ग प्लस माइनस के 4 का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा 16 16 16, यानी 48। कितना हो गया? 48। अब 48 का वर्गमूल क्या होगा? 48, तो 8 सिंग 48 है ना, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, यानी ये वर्गमूल ये वर्गमूल, यानी 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 3। ये आपका हो गया a प्लस बी का परिमाण। अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ से पूछते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। तो इसका वर्गमूल 2 और 2 2 बाहर, यानी 2 दूनी 4 बाहर आ गए और ये थी अंडर रूट 3। इसके बाद बात हम करेंगे समीकरण, अगला प्रश्न नंबर 4, यानी a माइनस बी। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a माइनस b वेक्टर कैसे करेंगे? ये आपका 3i माइनस के 6j माइनस के 2k। अब इसमें से हमें b वेक्टर घटाना है। तो i प्लस के 2j माइनस के 2k। तब आप क्या देखेंगे? ये तो ऐसा ही रहेगा, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। तो ये आपका 3i माइनस के 6j माइनस के 2k। तो ये माइनस आएगा, ये माइनस की i हो जाएगी, ये माइनस के 2j हो जाएंगे और ये प्लस के 2k हो जाएंगे। तब आपका परिमाण क्या होगा? a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखें, 3i में से एक आई गया, यानी 2i। ये माइनस के 6j और माइनस के 2j, 6 और 2 माइनस के 8j।
ये माइनस के 2 के और ये प्लस के 2 के ये कट जाएंगे अर्थात 0 के। तब इसका परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस माइनस के 8 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। 0 का वर्ग कोई मतलब नहीं, तो 2 2 का वर्ग 4 और 8 8 64, 64 और 4 हो गए 68। तब 68 का वर्गमूल कितना होगा खंड, तो क्या करेंगे 68 के 2 से 2 या 6 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2 2 सत्ते 14, यानी 17 एकम 17, यानी 2 गुणा 2 इंटू 17, तो आपका हो गया 17 अंडर रूट वो 2 अंडर रूट 17, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 17, यानी आपका a माइनस बी का परिमाण निकला है। अब आपको निकालना है a की दिशा में एकांक वेक्टर यानी 5। क्या निकालना है आपको, a की दिशा में एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर a इक्वल टू क्या बताया था हमने, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर a का परिमाण। तो वेक्टर a कितना है 3i माइनस के 6j माइनस के 2k। वेक्टर a का परिमाण कितना 7, यही आंसर हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है a डॉट b, यानी अगला सवाल है 6 a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर लिखेंगे 3i माइनस के 6j माइनस के 2k डॉट i प्लस 2j माइनस के 2k। बहुत सरल है, ध्यान से समझेंगे। हमने बताया था आपको एकांक वेक्टरों में संबंध, वही सबसे सरल काम में आता है। हम इसका इस सब में मल्टीपल करेंगे तो i का i से 1 हो जाएगा i डॉट i, लेकिन i डॉट j बराबर 0, i डॉट k बराबर 0। अतः हम अन्य पदों का नहीं करेंगे, i का i में, j का j में और k का k में, बस यहीं पे हमारा पूरा हल हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट में करेंगे, क्या होगा 3 इंटू 1, i का कांस्टेंट 3 और यहाँ i का 1 और i डॉट i 1 हो गया, माइनस j डॉट j हो गया 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। अब ये माइनस और ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 2 जा 12 प्लस के 4, यानी 4 और 3 7 माइनस के 12, तो आ जाएगा माइनस के 5। ये आपका निकल आया a डॉट b।